आवाज बने हैं। तो गरीबों के मसीहा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है और इस ऐलान के बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा और ओबीसी वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। तो वहीं सियासी जानकार 2024 से पहले मोदी सरकार के इस फैसले को एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। क्यों, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार की राजनीति में जिस शख्स ने अपना जीवन गरीबों, वंचितों, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए खपा दिया, 2 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने लिए ढंग का घर तक नहीं बनवा पाए थे, उनके पास खुद की गाड़ी तक नहीं थी, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर ने ऐसे अमूलचूल परिवर्तन कर दिए कि आज तक बिहार की राजनीति में उनसे बड़ा समाजवाद नहीं हुआ। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। जयंती के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर ने दलितों के उत्थान के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शिता नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर बधाई देना शुरू कर दिया। ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये ताकत का नरेंद्र मोदी की है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। कर्पूरी जी की पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित थी। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। कर्पूरी जी को सम्मानित किया और ये सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। एक जमीन से जुड़े हुए लोगों को आपने सम्मानित नहीं किया है, बल्कि बिहार के, देश के तमाम वंचितों को आपने सम्मानित किया। इस मामले में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत किया। हमारे पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार, आप हमारे पार्टी कार्यालय में जब जाएंगे तो देखेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, अम्बेडकर जी का, लोहिया जी का, गांधी जी का, सभी लोग जो हमारे पुरखा हैं उनके महापुरुषों का एक तरफ से बैनर लगा हुआ है। सभी विधानसभा क्षेत्र में जननायक कर्पूरी की चर्चा और इस 100वीं जयंती मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया, ऐतिहासिक मनाने का। तो ये पहले से हमारी पार्टी की तैयारी है और जानते हैं कि जब पार्टी बड़े पैमाने पर जो कोई कार्यक्रम करती है तो पहले ही कुछ लोग आ जाते हैं। कर्पूरी जी को याद किए बिना बिहार की सियासत अधूरी है। एक साधारण से परिवार में पैदा हुए कर्पूरी ठाकुर कैसे बिहार के जननायक बन गए, पहले वो जान लीजिए। कर्पूरी ठाकुर 1970 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल महज 163 दिन का रहा। 1977 की जनता लहर में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। अपना यह कार्यकाल भी वह पूरा नहीं कर सके। महज 2 साल से भी कम समय में उन्होंने समाज के दबे पिछड़ों लोगों के हित के लिए काम किए। बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त कर दी। सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया। उन्होंने ही सबसे पहले आरक्षण लागू किया। लालू यादव और नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर के शागिर्द रहे हैं। जनता पार्टी के दौर में लालू और नीतीश ने उनकी उंगली पकड़कर सियासत के गुण सीखे। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति हमेशा से ही कांग्रेस विरोधी रही है और अब जब उनके शिष्य कांग्रेस वाली गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर पिछड़े और अति पिछड़ों में काफी लोकप्रिय हैं। बिहार में अति पिछड़ों की आबादी करीब 52% है। नीतीश कुमार इन्हीं वोट बैंक के बल पर सत्ता की कुर्सी पर 2 दशक से काबिज है। बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के बहाने
अति पिछड़ों को पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश में है, ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि प्रदेश की राजनीति में हर दूसरा नेता उनके नाम पर वोट मांगता है। हालांकि मोदी सरकार का ये फैसला चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन सियासत में शाह और मात का खेल चलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इन सब के